राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कबीर सोया क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन है सोना लंबे पाँव पसार। चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे, चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे, चलना है दूर। चेत अचेत नर सोच बावरे, चेत अचेत नर सोच बावरे, बहुत नींद मत सोवेरे, बहुत नींद मत सोवेरे, चलना है दूर। काम क्रोध मद लोभ में फंस के, काम क्रोध मद लोभ में फंस के, होशियार उम्र काहे खोवे रे, होशियार उम्र काहे खोवे रे, चलना है दूर। सिर पर माया मोह की गठरी, सिर पर माया मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवे रे, संग दूत तेरे होवे रे, चलना है दूर। सो गठरी तेरे बीच में छिन गई, सो गठरी तेरे बीच में छिन गई, मूड पकड़ काहे रोवे रे, मूड पकड़ काहे रोवे रे, चलना है दूर। रास्ता तो वह दूर विकट है, रास्ता तो वह दूर विकट है, तेज चलब अकेला होवे रे, तेज चलब अकेला होवे रे, चलना है दूर। संग साथ तेरे कोई ना चलेगा, संग साथ तेरे कोई ना चलेगा, डगरिया काके जोवे रे, डगरिया काके जोवे रे, चलना है दूर। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, केही विधि पार तो होवे रे, केही विधि पार तो होवे रे, चलना है दूर। कहे कबीरा सुनो भई साधो, कहता कबीरा सुनो भई साधो, ब्याज के धोखे मूल मत खोवे रे, ब्याज के धोखे मूल मत खोवे रे, चलना है दूर। मुसाफिर काहे सोवे रे, चलना है दूर।
राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इस दोहे में आदि संत कबीर साहब हमको जगा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हे मुसाफिर, हम बहुत दूर जाने वाले हैं, चलना है अभी। क्यों सो रहा है? क्यों सो रहा है माने क्यों अज्ञान में, क्यों अंधकार में, क्यों माया और मोह में फंसकर समय बर्बाद कर रहे हो? जागो, उठो और उस मालिक की दर्शन के खोज में रहो। ऐसा हमको कबीर साहब चेता रहे हैं और मुसाफिर कह रहे हैं हमको। मुसाफिर क्या होता? 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए किसी काम पे कहीं नई जगह जाते हैं, फिर अपने घर को लौट कर जाना होता है। तो हम भी, इंसान भी, जीव भी इस दुनिया में मुसाफिर बन के आए हैं। हम सब मुसाफिर हैं। 4 दिन रहना, चले जाना है। हमेशा यहाँ रहने के लिए हम नहीं आए, हमको जाना है। इस बात को, इस सत्य को हमेशा याद रख लेना है। क्या? हम तो मुसाफिर है, मुसाफिर है, मुसाफिर है। काम होते ही जाना है। दूर माने घर दूर है, घर दूर है हमारा, तो समय भी ज़्यादा लगता है जाने के लिए, प्रयास भी बहुत होता है। क्यों कह रहे हैं? क्यों दूर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम, वो मालिक जो है, मालिक के घर, हमारा घर जो क्या है? मालिक का घर है। मालिक का घर से ही चैतन्य शक्ति धारा के रूप में हम नीचे उतर कर आए हैं। हम फिर उसी ऊर्ध्वमुख साधन करके फिर वही रास्ता से हमारा घर को, हमारे मालिक के कुल जहाँ से हम निकले हैं वहाँ हम मिल जाना है, वहाँ चले जाना है, उनके चरणों में पहुँचना है। दूर में माने हम भीतर उस मालिक की अन्वेषण, खोज करते रहें तो बहुत बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। माने कष्ट, हमारा तड़प, प्रेम, भक्ति, विश्वास 100% रहा तो वो तुरंत ही मिले, तुरंत ही मिलने का है, तुरंत ही मिल सकते हैं। लेकिन हम में सच्ची तड़प नहीं है, सत्य का खोज नहीं है, उस मालिक के चरणों में पहुंचने का हमें आसक्ति नहीं है, तो समय बहुत लगेगा। हमें अगर तड़प रहा तो तपस्या, हमारा जीवन ही तपस्या बनना चाहिए। हर रोज़ दैनिक जीवन हमारा एक तपस्या बनना चाहिए। कैसा तपस्या? सत्य के ऊपर रहना है, सत्यता को अपनाना है और मानवता को अपनाना है और मालिक के गुण जो भी है, सत्य, प्रेम, दया का गुण है, उसको अपनाना है। व्यवहार जीवन ठीक रहना है, तब उस मालिक के कुल के कृपा हम पर बरसती है, हमें उनके चरणों में बुला लेते हैं। और कबीर साहब क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो तो खुद अपना अनुभव में उस मालिक को पाकर हमको बता रहे हैं, उनकी दैनिक जीवन को सत्य मार्ग पे चलाए हैं और मालिक के खोज में समय बिताए हैं। दुनिया में जिए हैं, दुनिया में रहे हैं, रोज़गार के लिए काम करे हैं, कपड़ा बुनते रहे,
और हक हलाल की कमाई से जीवन गुजारे, न किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुए, किसी के आधार पर वो नहीं रहे। अपना रोटी आप कमाते रहे और बाकी समय उस साधु संतों की भंडारा करते रहें और भीतर का खोज। और फक्कड़ संत थे वो, दुनिया में जो भी बुराई दिखे उसको खंडन करते रहे। हम कैसा जिए ये मार्ग में दुनिया के लिए भी बताए और परमार्थ के लिए भी बताए। और राजा महाराजाओं को भी कदर, उन्होंने उनके अधिकार को नहीं माने। अधिकार या जुल्म जो भी उस समय के नवाब जो भी करें उसको सहन नहीं कर सके, क्योंकि संत जन जो है केवल मालिक के कुल के ही अदब रहते हैं। बाकी दुनिया के प्रति झुककर रहना या दुनिया वालों की हुक्म मानना संतों का काम नहीं है। संत किसी के आगे नहीं झुकेंगे, किसी के मोहताज में नहीं है। संत जो है केवल परमात्मा का ही सेवक है, दास है, भक्त है। हमारे लिए चेतावनी दे रहे हैं साहब। क्या कह रहे हैं? चेत अचेत नर सोच बावरे, चेत अचेत नर सोच बावरे। बावरे क्या कह रहे हैं? क्यों बावले के शब्द उपयोग किए हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं, हम हमारे मकान को भूल गए हैं, मालिक को भूल गए हैं, पिता को, परम पिता को भूल गए हैं। इसलिए चेतो, जागो। बहुत नींद मत सोवेरे। ज़्यादा सोना क्या है? बहुत नींद में सोना क्या है? हम अज्ञान में फंसकर उस मालिक को भूल गए हैं, इसलिए उठा रहे हैं। बहुत नींद मत, क्योंकि अगर नींद में ही हम समय गंवा रहे हैं तो जागते कब, मालिक को जपते कब, खोजते कब, उस मकान को पहुंचते कब? हमारा समय जो है कम है। इस कम समय में हम जो है समय गंवा रहे हैं, बेकार वृथा खो रहे हैं। इसलिए साहब हमको चेतावनी दे रहे हैं, चेतो, जागो, उठो, ज़्यादा मत सो, ज़्यादा अंधकार में मत रहो, ज़्यादा अज्ञान में मत रहो, ज़्यादा मूर्खता में समय मत गंवाओ। अपना लक्ष्य क्या है? उस मालिक को पहुंचने का है। हम ये दुनिया में 4 दिन के लिए, कोई 60 साल के लिए आता है, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100 साल के लिए आता है, फिर 100 साल के बाद भी हमको जाना है। इसलिए हे मुसाफिर, क्यों सो रहा है? बहुत नींद में मत सो, चलो, जागो, उठो और मालिक की खोज में लगे रहो। काम क्रोध मद लोभ में फंस के, काम क्रोध मद लोभ में फंस के, हो होशियार उम्र काहे खोवे रे, हो होशियार उम्र काहे खोवे रे, चलना है दूर। काम, क्रोध, लोभ, मद, इन चीज़ों में फंस के उम्र को क्यों बेकार जाने दे रहा है? ये जो है हर एक आदमी में रहने का आकर हमको मालिक के तरफ जाने के लिए रुकावट बनती है। काम, क्रोध, काम क्या है? कामना, कांक्षा, इच्छा। ये इच्छाओं में फंस जाते हैं हम, क्रोध में फंस जाते हैं। क्रोध आता है, क्रोध में भला बुरा कहते हैं, भला बुरा काम करते हैं, तो वही हमारा कर्म बनेगा। और क्रोध से बुरी बात अगर मुँह से निकल गए, बुरी काम हो गया हमसे, वो कर्म बनता है। उसको भोगते ही रहना, उसके भोगने में हमारे समय बेकार चले जाता।
इच्छाओं का काम क्या है, इच्छाओं का हर चीज़ देखते ही हमको होना चाहिए, हमको कार होना, बिल्डिंग होना, ये होना, वो होना, सारी दुनिया के चीज़ के कामना हमारे मन में होते हैं। तो ये काम और क्रोध, मद, लोभ में फंस के, लोभ कितना लोभ रहता है इंसान में, लोभी बनकर कमाई करते रहना, बाहरी नोटों की कमाई, पैसों की कमाई, धन संपत्ति के प्रति मोह, ये सब जो है हमको फंसा रहे हैं, दुनिया के चीज़ों में फंसा रहे हैं और मालिक के तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। इसलिए साहब ये जो भी इन ज़्यादा इस्तेमाल करते ये इन चीज़ों के अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष किसी में रहते हैं, तो इन चीज़ों से बुराई को सामना करना पड़ता है। जितना ज़रूरत है उतना ही हमको भोगना है, जितना उतना ही हमको उपयोग करना है। अधिक उपयोग करने से हम फंस जाते हैं और असली घर को भूल जाते हैं, हमारा लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम क्या करना है वो नहीं कर पाते। इसलिए उसमें मत फंसो बोलकर कबीर साहब चेता रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ में फंस के हो होशियार। वही उम्र को काय को, उम्र जितना है उतने ही दिन हम रहेंगे, बाद में कितना भी हम कोशिश करें, प्रार्थना करें, कोई नहीं सुनेगा। कोई और 4 साल बोनस दो हमको रहने के लिए, ज़िंदगी हम और रहना है कहकर प्रार्थना किए तो भी कोई नहीं सुनेगा। जिस दिन जाना है जाना ही है, कोई नहीं रोकेगा, कोई अब फिर प्राण भिक्षा नहीं देंगे। तो इसलिए होशियार हो जाओ, इसलिए जागो बोलकर कबीर साहब कह रहे हैं। सिर पर माया मोह की गठरी, माया और मोह, और ये माया जो है ये मन है, मन का ही है, मन ही माया है। ये हमारे बीच में पर्दा बन रही है। मालिक को हमारे बीच में, मालिक के बीच में, हमारे बीच में ये माया जो है पर्दा बनकर हमको उस तरफ का ध्यान नहीं दिला रहे हैं। हम उस तरफ हमारा मन जाने नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारे सिर पर एक गठरी, एक बड़ा पोटली है। सिर पर माया, माया और मोह की गठरी सिर पर बिठाकर हम घूम रहे हैं। सिर पर माया मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवे रे, चलना है दूर। सो गठरी तेरे बीच में छिन गई, सो गठरी तेरे बीच में छिन गई, मूड पकड़ काहे रोवे रे, चलना है दूर। रास्ता तो वे दूर विखट है, वो रास्ता जो है, ये गठरी जो है बीच में चली गई और हम जो है रोते रहते हैं। क्यों? क्या आखिरी समय में हम जो है समय गंवा दिए, बेकार हमारा जीवन पर्यंत इतना समय था मालिक को जपने का, लेकिन हम नहीं जपे। हम उस जहाँ जाना है उस घर को भूल गए। जो मेरा माता पिता थे, मेरे इस जीव के कारण वो हम आए हैं। किस कारण मानव चोला मिला? सुर को भी दुर्लभ है ये मानव शरीर, वैसा शरीर मुझे मिला, लेकिन मैं जो है उस परम पिता परमात्मा को भूल गया हूँ। अपना जीवन हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला, उसको बेकार गंवाया। और ये माया मोह की गठरी सिर पर रख लेके घूम रहा था, माने इसमें पूरा फंस गया दुनिया के मोह में, दुनिया के चीज़ों में लोभी बन गया, कामी बन गया, क्रोधी बन गया और पूरा ऐसा डूब गया इस दुनिया के
चाव से, जो दुनिया की चाहत में, इच्छाओं में, कि मैं खुद को भूल गया, अपने आप को भूल गया। तो ये गठरी, ये जो है कर्मों का गठरी सिर के ऊपर लेके हम घूम रहे हैं। जो भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से, अहंकार से जो भी हमारा कर्म बन गया है, उसके गलतियों में उसके कर्मों के पोटली को सिर पर रख लेके घूम रहे हैं। इसको हम ही भोगना है। ये हमारा अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हमको ही भोगने का है। आज अगर हम इस जीवन में पूरा कर्म नहीं भोगेंगे, बीच में हमारा समय समाप्त हो गए, जाने का होता है, मृत्यु आ गया, तो इस कर्मों को अगले जन्म में भी भोगने का होता है, अगले जन्म तक ले जाते हैं। उसको संचित कर्म कहते हैं। अगले जन्म में तो भी भोगना हमको ही है। ये कोई नहीं काट सकते, कोई हमारे गुरु, कोई हमारे देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई मालिक, कोई भी आकर हमारे कर्म को काट नहीं सकते। एक जो है बहुत थोड़ा कर्म जो है गुरु की दया से कट जाते हैं, और थोड़ा और बहुत थोड़ा अगर साधन में हम उस स्थान पर, त्रिकुटी स्थान पर, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, तो वो स्थान पर हम थोड़ा साधन करें तो थोड़ा सा कर्म कट जाते हैं, लेकिन फिर बाकी का पूरा हमको ही भोगने का रहता है। इसलिए ये अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की गठरी को क्यों सिर के ऊपर रख लेके घूम रहा है? इसको छोड़ दो, इसकी वज़न उतार लो, कह रहे हैं साहब, कबीर साहब। रास्ता तो वे दूर विकट है, रास्ता तो दूर है, बहुत भयंकर है, विकट है, काल कराल का रास्ता बहुत मुश्किल है, वो कांटों का रास्ता है, लेकिन जाने हम अकेला ही जाने पड़ेगा, कोई वहाँ सहायता नहीं करेंगे। रास्ता तो वे दूर विकट है, तज चलब अकेला होवे रे। रास्ता भयंकर है, अकेला जाना है, तो फिर कितना बेफिक्र हो के तू सो रहा है। उठो, उठ के उस मालिक को जापो। सोकर क्या कर रहे हो? जाग के जपो मुरार, एक दिन है सोना, लंबे पाँव पसार। उस दिन जापने के लिए, जप करने के लिए, या मालिक को याद करने के लिए भी हमसे नहीं होगा। अब जब हम होशियार में हैं, जब हम जीवित हैं, अभी जपना है, अभी तपस्या बनना है। हमारा जीवन तपस्या बनना है। हम तप करना है, उस मालिक की खोज करना है, उनकी दर्शन करने के लिए तड़प हम में होना है, हम प्यास बढ़ाना है। संग साथ तेरे कोई ना चलेगा। हम क्या समझते हैं, ये पूरा कुटुंब परिवार हमारा है, मेरा संतान है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा बहन है, मेरा माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, ये सब बंधुत्व को, अब मेरा दोस्त है, और ये है, वो है, सब दुनियादार चीज़ों बंधुओं को याद कर लेते हैं, ताकि ये हमको सहायता करेंगे। सहायता कब तक करेंगे? बहुत कम तक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक को अपने अपने तकलीफ़ है, हर एक अपने अपने दुख को भोग रहे हैं, कर्म को भोग रहे हैं, दुखी हैं। वो खुद का दुख को दूर नहीं करते, अपना दूर कैसा करेंगे? नहीं करेंगे, कोई साथ में नहीं आएंगे। कोई हाँ सिंपैथी का बता सकते हैं, सहानुभूति कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसों का या सहानुभूति और शरीर का सेवा, पैसों की सेवा ये कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ़ अब हमारा उन लोगों उनके सिर पर नहीं ले सकते हैं। मानो किसी बीमारी से हम मुश्किल उठा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये इसके लिए दवाई दिला सकते हैं और सेवा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन इस तकलीफ़ को
खुद दूसरे नहीं ले सकते। दूसरे कोई हमारे शरीर के तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकते, मन के तकलीफ़ को दूर नहीं सकते, हमारे अन्वेषण में साथ नहीं आएंगे। जिसका अन्वेषण, जिसका खोज उन्हों ही करना है। कैसा करना है? भीतर अन्वेषण करना है, भीतर खोज करना है। भीतर किसकी खोज करना है? उस मालिक के कुल के खोज करना है। उस अद्भुत रूप को दिखाने के लिए, उस अद्भुत शब्द को सुनाने के लिए, उस अद्भुत अनुपमान प्रकाश को दिखाने के लिए हम ही उस मालिक के लिए अंतर्मुखी होकर प्रार्थना करना है। बाहरमुखी प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंतर में, आखिर में बाहरमुखी प्रार्थना के माध्यम से, उनके ज़रिए से भीतर जाना है। और गुरु जो नाम बख्शा है, उस गुरु के नाम जो दिए हैं, उनकी कृपा से भीतर का अन्वेषण हमारा शुरू होना है, भीतर का खोज शुरू होना है, ऊर्ध्वमुख साधन बनाना है। हमारे अंतर ये स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर छोड़कर कारण शरीर में पहुंचना है। भीतर के स्टेजेस जो है, जो भी है, सहस्त्रदल, कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक, अलकलोक, अगम लोक, अनामी लोक, इन सब के स्टेप्स, इन सब स्थानों से पार करते हुए उस मालिक के कुल के चरणों में हम पहुंचना है। इसलिए रास्ता बहुत है, कह रहे हैं कबीर साहब। रास्ता दूर है, विकट है। सही विकट है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में काल भगवान का राज्य है। काल और दयाल का मिश्रित है सूक्ष्म शरीर। ब्रह्मांड शरीर में काल पुरुष का और दयाल पुरुष मिश्रित है। इसलिए काल पुरुष का तो चलता उनका अधिकार, वो तो नहीं जाने देते हमको, दयाल लोक में पहुंचने नहीं देते। मन चित बुद्धि अहंकार है, सत्रजस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, प्रकृति और निरंजन पुरुष है। ये सब जो है बीच में बहुत मुश्किल है पार करना। इसलिए रास्ता तो विकट है, कह रहे हैं, लेकिन नहीं जाने का नाम भी नहीं। कई संत महात्मा इन सब को जीत कर आगे पहुँचे, कारण शरीर में पहुँचे हैं, सतलोक से आगे चले गए हैं। इसलिए हमको भी प्रयत्न करना है, हमको भी, हम में भी पिपासा, तब हमारा तड़प बढ़ाना है, जाना है। इसलिए संग साथ, हमारे साथ कोई भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएंगे हमारे साथ, या बंधु मित्रगण या कोई नहीं आएगा हमारे साथ। आएगा केवल हमारे धड़प, हमारे भक्ति, श्रद्धा, विश्वास ही हमको ऊपर ले जाते हैं। हमारे सद्गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सद्गुरु क्या है? बाहरी रूप के ये चमड़ा और हड्डी व रक्त मांस वाला गुरु नहीं है, ये तो बाहरी गुरु है। भीतर का गुरु ज्ञान है। हमारे ज्ञान रूपी सतगुरु हमको भीतर चलाते हैं। हमारे भक्ति रूपी सतगुरु हमको भीतर ऊपर ऊर्ध्वमुख के तरफ चलाते हैं। हमारे साथ सद्गुरु वही है, वो मालिक के कुल के सिवा और कोई नहीं है। हमारा दुनिया में हम हैं, हमारा गुरु दोनों ही हैं, और बाकी का सब एक दिन हमसे छुटकारा होता है। हम उनको छोड़ के जाएंगे या वो हमको छोड़ के जाएंगे। इसलिए संग साथ तेरे कोई ना चलेगा, कोई भी हमारे साथ नहीं आएंगे। संग साथ तेरे कोई ना चलेगा, डगरिया काके जो रे, चलना है दूर, नदिया गहरी नाव पुरानी। ये नदिया गहरी है, ये भवसागर बहुत बहुत गहरा है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। एक भवसागर जो है हमारा मन है, इसमें कई तरह के विचार उठते रहते हैं, इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। ये एक गहरी है ना नदी भवसागर, और एक भवसागर क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर है या ब्रह्मांड शरीर है। इससे पार होना मुश्किल है। और नाव क्या है? नाव पुरानी, ये हमारा
जीव जो है कई जन्मों से, करोड़ों जन्मों से हम आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जन्म मरण का चक्र बना है, इससे छुटकारा पाना है। तो ये नाव पुरानी है, ये तो पुराना है हमारा, लेकिन कही विधि पार तू होवे रे चलना। ये काल पुरुष भी पुराने ज़माने से इंसान को वहाँ जाने नहीं दे रहे। कैसे हम उस तरफ जाना है, कैसे इसको पार करना है, ये कैसा पार करना है गुरु बताते हैं। सद्गुरु नामदान देते हैं और हमको दीक्षा देते हैं। इस रास्ते में कैसा चलना गुरु बताते हैं, दीक्षा देते समय बताते हैं। जब तब शिष्य संदेह कुछ प्रश्न पूछता है, उसका निवारण करता है। और भीतरी गुरु हमें खींच लेता है और ज्ञान उस समय के लिए, जिस समय हमको किस चीज़ की चाहत है, ज़रूरत है, उस समय का सद्गुरु आएंगे, हमको चेताएंगे, हमको ऊपरी तरफ ले जाएंगे, असली घर तरफ ले जाएंगे, रास्ता बताएंगे। गुरु मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन करना तो हम ही है। एक पेड़ के चढ़ना है कोई इंसान, तो कहाँ तक कौन चढ़ा सकते हैं, खुद ही चढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी साधन हम ही करना है, हमारा साधन हम ही करना है, हमारा ध्यान हम ही करना है, हमारा रास्ते में हम ही चलना है। रास्ता गुरु बताते हैं, बस इतना ही काम है। थोड़ा आगे हमको बढ़ाते हैं, फिर आगे हम ही को चलना है। इसलिए कह रहे हैं कबीर साहब, कैसे पार तू हो जाएगा, चलो आगे बढ़ो। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, ब्याज के धोखे। साधुओं को बता रहे हैं कबीर साहब, आदि संत कबीर साहब कह रहे हैं, साधुओं को जता रहे हैं, ब्याज के धोखे मूल मत खोवे। ब्याज के, हाँ, इंसान क्या करता है, उदाहरण के लिए दुनियावी शाहूकार जो है, सेठ साहब क्या है, ब्याज ज़्यादा कहाँ, ब्याज के ख्वाहिश में, ब्याज के आशा में पढ़कर पैसे देते हैं, किसी को ऋण देते हैं। वो ऋण जितना पैसा दिया वो आते हैं, उनको फिर बाद में मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा। ब्याज ही इनको फ़ायदा मंद होता है, लाभ होता है। इनके पैसा यथावत आता है, जैसा था वैसे इनके पैसे आते हैं, और ब्याज जो है इनको मुनाफा होता है, लाभ होता है। ज़्यादा ब्याज आता बोलकर कोई ज़्यादा पैसे दे दिए, तो कोई बंदा ऐसा होता है, इनको धोखा देकर कहीं भाग जाता है, धोखा देकर चले जाता है। तो ज़्यादा ब्याज के धोखे में आके मूल के पैसे, खुद के पैसे भी खो देते हैं कुछ लोग, लोभी होकर। तो ऐसा हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम जो है इस दुनिया के मोह में फंसकर, इस दुनिया के आकर्षणों में फंसकर क्या कर रहे हैं, मूल हमारा जीवन को बेकार वृथा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या था, मालिक को पाने का और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का हमारा लक्ष्य था। लेकिन इस दुनिया के मोह में फंसकर, दुनिया के चाव में फंसकर, दुनिया के आकर्षणों में लगकर क्या कर रहे हैं, मूल को, हमारा जीवन का लक्ष्य को भूल गए हैं। इसलिए ये शब्द कबीर साहब प्रयोग किए हैं, ब्याज के धोखे मूल मत खोवे। हमारा मूल क्या है, मालिक को पहुंचना है, वहाँ उसको खो दिए, उसको भूल गए हैं, और ये दुनियावी आकर्षण में हम फंस गए। इसमें ना फंसो और आगे के तरफ चलो, भीतर का साधन शुरू करो और हमारे असली घर तक, असली मालिक के कुल तक पहुंचने की प्रयास करो। और जागो, चेतो कहकर इस शब्द में आदि संत कबीर साहब हमको जगा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। राधा स्वामी।